सृष्टि नाम है। यही लखनऊ से ही है। क्या लग रहा है 10 साल हो गए मौजूदा सरकार के, कितना कुछ बदल पाया है, चाहे देश हो प्रदेश हो अपना ये लखनऊ हो? अब मुझे तो लगता है कि बहुत सारे डिफरेंस आए हैं। बस ये है कि हम लोग को ये लगता है जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है। बाकी तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, वो चाहे आप लखनऊ की सड़कों का ले लीजिए या एजुकेशन का ले लीजिए या और सारे जो भी ले लीजिए, वो लगते हैं। बट जो एक बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो मुझे नहीं लगता है कि अभी हाँ उसकी स्थिति अभी बहुत, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि लखनऊ में भी आज के समय बाहर से कितने लोग आते हैं जो एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन फिर उनको आगे का पता ही नहीं रहता है कि आगे उनकी क्या होने वाला है, जॉब मिलेगी या वो क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या यहाँ से पढ़कर अगर कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट पे एक बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से आज का यूथ जो परेशान है उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा अगर इस पे सरकार काम करेगी तो। सरकार ने क्यों नहीं किया, कुछ क्या लगता है आपको? कुछ क्या मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं सरकार के जो उन्होंने गलत जगह करे हैं, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी करे हैं इन्वेस्टमेंट जो हमारी भलाई के लिए हैं, लेकिन कुछ हमें लगता है थोड़ा सा वेस्ट है। जैसे अगर हम लोग तमाम आरोप लगे हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो या ईवीएम के ऊपर हो या फिर पार्टियों के ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, इन सब को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है इनमें कितनी सच्चाई आपको लगता है? देखिए, बहुत ज़्यादा हम पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व होते नहीं, हालांकि बीजेपी के सपोर्टर हम खुद भी हैं। बट कुछ चीज़ें देखिए, आप किसी को पसंद करते हो तो ऐसा नहीं कि हर पूरा परफेक्शन ही होता है, कुछ उसकी कमियां भी होती हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा हम पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा हमने आपको चीज़ें बताई, और ऐसा अगर देखा जाए तो भाई मोदी जी के आने से एक इतिहास तो चेंज हुआ है। कोई भी आप बात कर ले, अभी राम मंदिर की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मुझे वही लगता है, क्योंकि अभी पिछले 1 साल से हम अयोध्या में ही थे, तो हमने वहाँ का पूरा देखा है कैसे पूरा चेंज हुआ है सीन। तो वो एक बहुत ही प्रभावशाली रहा है, क्योंकि राम मंदिर जो बनवाया है उसको पूरा उन्होंने कंप्लीट कराया, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बेहतर नेता कौन लगता है मोदी के अलावा? कौन सा नेता? मुझे अभी तो फिलहाल मोदी और योगी ही बातें हैं। मोदी के बाद योगी? जी 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 बिल्कुल। कोई नेता नहीं? जैसे मैंने आपसे कहा ना, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते नहीं हैं। तो अभी मुझे फिलहाल जो इन्फ्लुएंस करते वो वही दोनों पर्सनैलिटी करती हैं, क्योंकि उनका काम करने का तरीका तो नो डाउट बहुत अच्छा है, बट कुछ क्षेत्रों में मुझे लगता है थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। मोहम्मद रिजवान। अगले महीने जो है चुनाव होने वाला है, हाँ। देखते हैं इस बार क्या उम्मीद लग रही है? 2014-2019 से कितना अलग चुनाव होने वाला है? 2019 को छोड़ के 2024 का चुनाव एकदम अलग होगा। कैसा होगा, क्या अलग होगा इसका? हाल जो लोग पब्लिक परेशान है, वो महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, हर आदमी परेशान हो रहा है, यही मुद्दे पे चुनाव होगा बस। यही मुद्दे पे? बस यही मुद्दे पे चुनाव होगा बस। 10 साल में चीज़ें कुछ बदलाव नहीं हुआ प्रदेश में, देश में? कुछ चीज़ें नहीं, बदलाव तो हुआ, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, यही हुआ है। और देश में क्या हुआ है? इसके अलावा कुछ नहीं हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। तो 24 में क्या लग रहा है, क्या होने की उम्मीद क्या है? अरे उम्मीद तो बहुत कुछ होने की है, अगर ईमानदारी चुनाव हुए। हाँ, अगर ईमानदारी चुनाव हुए तो 100% कांग्रेस आएगी। तो ईमानदारी से चुनाव नहीं होता क्या? ईमानदारी ईवीएम पे ऐसा मामला चल रहा है। ईवीएम पे तो कह दिया ना। अरे वो कुछ भी कह दिया, मगर कहते हैं जिसका पावर होता है ना, उसी का सब कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं है। पावर किसका? अगर ईमानदारी होगा तो कांग्रेस ही आएगी। हाँ, अगर ईमानदारी तो कांग्रेस, बाकी तो बीजेपी आई है। बीजेपी बेईमानी करके जीत रही है क्या? नहीं, ये सब नहीं कह रहे बस। राहुल गांधी नहीं आएंगे, नहीं मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो। तो मेहनत तो मोदी जी भी करी था। यात्रा इतनी लंबी उन्होंने की है, क्या उनकी जो मेहनत है उसमें भरोसा नहीं है क्या ना? क्या क्यों? जब हमको बाबा को भरोसा हो गया, इसके अलावा कोई नहीं। अब राजा वही बन के बैठेंगे 2024 में भी। 2024 में वही बैठेंगे जी। किन बातों पे भरोसा हो गया, क्या ऐसा किया है जिसको भरोसा? आप ही देख लिए मोदी जी कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे, क्या क्या नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, विदेश घूम रहे हैं मोदी जी, विकास कर रहे हैं। ये देख लिए क्या बोलते
तो अभी मोदी जी क्या बोली रहे हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, हमें ज़्यादा वो नहीं होता है। फिलहाल इनके अलावा कौन जाएगा भाई जी? कोई आएगा नहीं? कोई नहीं। 2024 का चुनाव तो एक ही तरफा है, बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी और कौन लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी ही जीतेगी और कोई है ही नहीं ना। और कोई नेता नहीं अच्छा लगता आपको? नहीं, हमें तो बीजेपी ही समझ में आती है। बीजेपी की कौन सी खूबी पसंद है? क्या सभी कार्य अच्छे हैं उनके। नहीं, बीजेपी क्यों पसंद है? कुछ तो ऐसा किया होगा ना? उन्होंने काम किया है ना, काफ़ी विकास किया है, हर चीज़ में बदलाव किया है और सब अच्छी ही चीज़ें हैं। जितनी भी योजनाएं मिली हैं वो लोगों को मिल रही हैं, ये अच्छा काम है। और पहले से बहुत बदलाव है, जितनी योजनाएं थी पहले लोगों को नहीं मिलती थी, अब तो लोगों को मिल रही हैं सारी योजनाएं, तो बहुत बदलाव है, इसलिए पसंद है बीजेपी। इसलिए इस बार भी बीजेपी जीतेगी। इस बार भी जीतेगी जी बिल्कुल। यहाँ से रविदास मेहरोत्रा भी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है राजनाथ सिंह के खिलाफ। क्या लग रहा है उनकी स्थिति कैसी रहेगी? वो अपनी अपनी जगह है फिलहाल। कैसे नेता है रविदास भी सही हैं, ऐसा नहीं है, काम करते हैं वो भी, लेकिन फिलहाल तो सपोर्ट बीजेपी को ही जाएगा। अगर शायद वो बीजेपी से खड़े होते तो शायद वो जीतते। अच्छा, रविदास मेहरोत्रा अगर बीजेपी से होते उनको वोट दिए जाते। वैसे तो राजनाथ सिंह ही जीतेंगे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस में कोई वो नहीं है। जब तक ऑनलाइन से ही हम लोग का कारोबार पे बहुत ही फर्क पड़ गया है। हम लोग जो है समझ लिए जो भी आता है वो ऑनलाइन इतने का उतने का है, क्वालिटी नहीं देखता है कस्टमर, जो है ऑनलाइन ही की बात करा करता है, उसमें बहुत नुकसान है हमारा। आपके कैसा बोल रहे हैं कि चीजें और बेहतर हुई हैं, रोजगार बहुत बढ़िया चल रहा है, रोजगार में कोई नहीं है। माना कि अभी त्योहार है तो चल रहा है, यहाँ पे पब्लिक नजर आ रही है, बाकी त्योहार के बाद एकदम यहाँ पे जो कुत्ते लौटने लगते हैं। हम लोग पता कैसे कैसे अपने घर का जो है खर्चा निकालते हैं, वो तो हम ही लोग जानते हैं। ये समझ लिए हम लोग का बहुत नुकसान हो जाता है ऑनलाइन के चक्कर से, समझ लिए। सरकार के 10 साल हो गए, 10 साल में कितना कुछ बदल गया है देश? 10 साल में फिलहाल योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम है, सबको जो है अच्छा चल रहा है, मगर जो है तो ऑनलाइन से हम लोग का कारोबार पिटा हुआ है। भाई वाह, ये कितना बेहतरीन कार्य हुआ। अगले महीने में चुनाव क्या? मोदी जी आएंगे, जीतेगा मोदी जी योगी जी आएंगे और कोई नहीं। भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे, महंगाई बढ़ जाएगी, भूखन प्याजन हर चीज पर महंगाई है। जीतेंगे, जीत मोदी साहब बहुत बहुमत से, फुल बहुमत से। तो कौन कह रहा है महंगाई बढ़ जाएगी? महंगाई या पब्लिक कह रही है, जो आदमी सामान लेने आ रहा है क्या कह रहा है महंगाई है। ये भी जो है हर चीज का रेट बढ़ते चला जा रहा है। अब ये पहले कहा 150 का था, 180 का, 90, 200 का हो रहा है। हर चीज में महंगाई जो बढ़ी है। हेलो, पब्लिक है जो दुकानदार 10 रुपए बढ़ाता है और यहाँ का दुकानदार 50 रुपए भी तो कमाता है उससे, वो भूल गए। मैं बात करे कि फिलहाल 2024 में मेरे योगी जी आएंगे, सर्वोत्तम आएंगे, योगी जी मोदी जी आएंगे और इनके सिवा कोई आना ही नहीं चाहिए। हमारी माँ बहनें सब सुरक्षित हैं, हर कुछ हमको हम लोगों को पूरी फैसिलिटी मिल रही है इनके राज में, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही आए और कोई आएगा भी नहीं, बस हम लोग जो है अपना वोट उसी में ही करेंगे। हमें तो लग रहा मोदी जी हमारे आएंगे। जी, वजह क्या मानते हैं? वजह क्या, काम उनका अच्छा है। काम पसंद है? हाँ, काम पसंद है। किस तरह के काम? अरे जैसे मतलब देश का उद्धार हो रहा है देश में, विदेश जाओ तो यहाँ का नाम होता है। आइए तो नाम हो रहा है। जी, विपक्ष है इंडिया गठबंधन, उसकी स्थिति को कैसे? कुछ नहीं हो सब, वो छिक पुकार चाहे जितना करो कुछ होना नहीं है। जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे। आएंगे हमारे मोदी जी।